अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे, सेहत वाली और ईमान वाली अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी अता करे। गुड्डू और गुड्डू की मामा के चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम, खुशामदीद। आज क्या बनेगा कि एपिसोड में हम लोग बनाने जा रहे हैं कद्दू और प्याज के पकौड़े। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को अक्सर कद्दू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप उनको मुख्तलिफ सब्जियां जो वो नहीं खाते, नहीं पसंद करते, या तो उनके पकौड़े बना के खिलाएं, वो बहुत खुशी से खाएंगे, या फिर ये है कि आप उनके कबाब बना के खिलाएं, या उनके नगेट्स बना के भी खिला सकते हैं सब्जियों के, आप सैंडविच बना के भी खिला सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से आप बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं। तो आपका जो दोस्त है, आपका जो होस्ट है गुड्डू, उसको भी सब्जियां कोई ख़ास पसंद नहीं है, कद्दू भी उसको पसंद नहीं है, लेकिन आज आप देखिएगा कि कितने शौक़ से वो कद्दू के पकौड़े खाएगा। चलें जी, देखते हैं कि कद्दू के पकौड़ों में हम लोग क्या क्या शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कद्दू मैंने लिए थे 2 से 3 और उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। किसी भी कद्दूकस से, आपके पास जो भी घर में पड़ा हो, उससे आप इस तरह से ग्रेट कर लें। और उसके बाद मैंने एक प्याज लिया था, उसको भी यूँ बारीक बारीक जो है वो काट लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर प्याज नहीं भी ऐड करना चाहते, सिर्फ कद्दू ऐड करें और बाकी चीज़ें डालें तो उससे भी बहुत अच्छे पकौड़े बन जाएंगे। लेकिन मैंने टेस्ट को इन्हांस करने के लिए जो है वो प्याज भी शामिल कर लिया। इसके अलावा ये थोड़ा सा हरा मसाला है, इसमें क्या है, धनिया है और पुदीना है। इसके अलावा ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना के रख लिया। आप और भी ज़्यादा हरी मिर्चें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हम लोग ज़रा कम स्पाइसी खाना खाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही डाली हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख रहे हैं मसाले में ये सूखा ज़ीरा है, ये ऐड कर लें। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करने जा रही हूँ और ये है हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट। ये तकरीबन 1 चुटकी के मुताबिक जो है वो अजवाइन है, वो शामिल कर लें। आधा चम्मच आप गरम मसाले का शामिल कर लें। उसके बाद हम ऐड करने लगे हैं ये धनिया और ज़ीरे का पाउडर और हमारा आमचूर पाउडर। ये आप भर के 1 चम्मच डाल दें। जी, अभी आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बेसन डालना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी शामिल करेंगे, वरना ये है कि हम ऐसे ही इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कद्दू के अंदर ऑलरेडी जो है वो अपना उसका पानी बहुत होता है और प्याज में भी। जी, इसको मिक्स करके देखते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये पकौड़े बना कर देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसी तरह आप मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के पकौड़े बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हमारे चैनल पे मुख्तलिफ़ तरह की जो सब्ज़ियां हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि टिपिकल सालन के अलावा भी हम सब्ज़ियों से क्या कुछ बना सकते हैं। अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, उसको आप एंजॉय करते रहें। मैंने आप लोगों को बेसन की कोई मेजरमेंट नहीं बताई, क्यों?
क्योंकि जितना ज़रूरत होगा उतना हम बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बस बेसन और ऐड करेंगे और बस। जी, ये देखें हमारा मिक्सचर जो है पकौड़ों का, कद्दू और प्याज के पकौड़ों का हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी है। इसको बस हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ेंगे और फिर इसके आपको इंशाल्लाह ताला पकौड़े बना के दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं इस मिक्सचर को पड़े हुए, तो अब हम जो है वो इसको फ्राई करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। जी, इसको चेक कर लेते हैं कि ऑयल कितना गर्म हुआ है। ठीक है, इसमें अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। जितनी आपके पास कढ़ाई है जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं, जो उसका साइज़ है उसके मुताबिक आप उसके अंदर पकौड़े बनाएं। इसको थोड़ा पलट लेते हैं थोड़ी देर के बाद। आंच आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी रखी हुई है, ना बहुत तेज़ है और ना बहुत कम है, बस मीडियम सी आंच है। इसमें आप रखें ताकि पकोड़े जो हैं वो जलें भी ना और सही तरह से पक भी जाएं। ये देखें दोस्तों, पकोड़े तैयार हैं। बस इससे ज़्यादा अगर आप इसको मज़ीद फ्राई करेंगे तो फिर ये काले होना शुरू हो जाएंगे और फिर खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह ये जो बाकी मिक्सचर पड़ा हुआ है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं, कद्दू और प्याज के पकोड़े, जो कि मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, दही में मिक्स करके। और आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, जैसे आपके बच्चे और आपको पसंद हो उस तरह से। अगर आपको ये पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। गुड्डू, ये आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, टेस्ट करके बताएं कैसे हैं। आज दोस्तों मैं और फ्लफी टेस्ट करके बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे के हैं, मजे के हैं। बाय बाय दोस्तों, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।